हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर इज़ ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आप लोग यदि रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो इस चैप्टर का ए लेटर टू गॉड का पार्ट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 करेंगे, ए लेटर टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेंचो वाज ए। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि लेंचो था, क्या था। द आंसर इज, द ऑप्शंस आर नंबर ए पोस्टमैन, बी पोस्टमास्टर, सी डॉक्टर एंड ऑप्शन डी इज फार्मर। तो आप लोग देखिएगा, चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो पोस्टमैन तो नहीं था, पोस्टमास्टर भी नहीं था। पोस्टमैन और पोस्टमास्टर इन्हीं दोनों का जिक्र हुआ है चैप्टर में, और डॉक्टर तो था ही नहीं। और आप लोग देखिएगा, लेंचो जो है वो माने बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि उसकी फसल अच्छी हो, तो जाहिर सी बात है वो एक फार्मर था यानी किसान था। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फार्मर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंचोज हाउस, लेंचो के घर के विषय में पूछ रहा है, वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर डैश। ठीक है, लेंचो का जो घर था वो एकमात्र घर था, ओनली हाउस बोल रहा है। ठीक है, उस एंटायर मीन्स क्या, पूरे, उस पूरे डैश में, उस पूरी जगह पर, मतलब जिस जगह का उल्लेख कर रहा है उस जगह पर लेंचो का घर अकेला था। किस जगह पर, माने उस पूरे गांव में लेंचो का घर अकेला था, उस पूरे शहर में लेंचो का घर अकेला था, उस पूरी घाटी में लेंचो का घर अकेला था, या उस पूरे शहर में लेंचो का घर अकेला था। तो आप लोग देखिएगा, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा कि लेंचो का घर जो है उस घाटी में, उस वैली में अकेला था, जहाँ से कि माने काफ़ी सारा भूदृश्य और नदी वगैरह, पानी वगैरह, ये सब आप लोग देख सकते थे, घाटी। ठीक है, उस घाटी में वो अकेला, एकमात्र उसका परिवार निवास करता था। अब क्यों निवास करता था ये तो नहीं पता, लेकिन वो अकेला उस घाटी का निवासी था। ठीक है, उस एंटायर वैली में वो अकेले रहता था। क्वेश्चन नंबर 3, थ्रू आउट द मॉर्निंग। ठीक है, यानी मॉर्निंग से ही, सुबह से ही लेंचो विश्ड फॉर, लेंचो विश कर रहा था, कामना कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, किस चीज़ की, फूड की। सुबह से ही वो फूड के इंतज़ार कर रहा था, या वर्षा की, या अनाज की, या मनी की। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, मनी अब किसको नहीं चाहिए, लेकिन वो मनी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, अनाज की भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, फूड की भी नहीं, वो प्रतीक्षा कर रहा था रेन की, वर्षा की। ठीक है, वो सुबह से ही वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि उसकी फसल, उसकी जो पैदावार है वो अच्छी हो। इसलिए वो हम सुबह से ही बारिश, रेन की प्रतीक्षा कर रहा था कि हल्की फुल्की वर्षा की फुहार हो जाए तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, इन द डैश। ठीक है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन। ऑप्शन आप देखिएगा, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, दैट मीन्स क्या, ये दिशा के बारे में पूछ रहा है। आप लोग देखिएगा, वर्षा जब भी होती है तो एक पर्टिकुलर दिशा में आपको जो है बारिश के बादल, काले बादल जो है नज़र आएंगे मंडराते हुए। तो उसी से रिलेटेड पूछ रहा है कि इन द डैश, यानी किस दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, लेंचो को नज़र आए। ठीक है, वो देखा जा सकता था, लेंचो ने देखा ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बादल, जो विशाल बादल थे, वर्षा वाले बादल, उन्हें देखा। किस दिशा में देखा, तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, बी ईस्ट वेस्ट, सी साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में, या फिर ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व पश्चिम दिशा में, या साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा में, या नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में। तो राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। लेंचो जो है वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में देखता है वर्षा के बादलों को। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर लेंचो द रेन ड्रॉप्स आर। लेंचो के विषय में पूछ रहा है कि वो रेन ड्रॉप्स मतलब क्या थे, लेंचो के लिए रेन ड्रॉप्स क्या थे, वो रेन ड्रॉप्स को किस रूप में देखता था, क्या समझता था उसे। तो लेंचो के लिए रेन ड्रॉप्स जो थे वो न्यू कॉइन्स थे, ओल्ड कॉइन्स थे, स्मॉल कॉइन्स थे, बिग कॉइन्स थे। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, चैप्टर में स्मॉल कॉइन्स का जिक्र किया गया है, बिग कॉइन्स का भी जिक्र किया गया है, यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा।
ठीक है, ओल्ड कॉइन्स का जिक्र नहीं किया गया तो इसे तो पहले माइनस कर दीजिए। स्मॉल कॉइन्स, बिग कॉइन्स, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। और एक देखिए न्यू कॉइन्स, ठीक है, तो स्मॉल कॉइन्स, बिग कॉइन्स ये दोनों का ही है, तो दोनों तो आंसर होगा नहीं, एक ही आपको सेलेक्ट करना है। तो लेंचो के लिए सबसे पहले जो थे वो रेन ड्रॉप्स जो थे वो न्यू कॉइन्स थे, उसके बाद ही वो स्मॉल और बिग ड्रॉप्स में उसकी वो तुलना किया था। लेकिन सबसे पहले लेंचो के लिए रेन ड्रॉप्स आर लाइक न्यू कॉइन्स, ठीक है, न्यू कॉइन्स की तरह था। न्यू कॉइन्स इसलिए वो बोल रहा था, हमने इसका क्वेश्चन आंसर सेक्शन भी बनाया हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा न्यू कॉइन्स बोलता है क्योंकि उससे जो है उसकी मैंने रेन ड्रॉप्स के चलते उसकी फसल अच्छी होगी, परिवार को भोजन भरण पोषण मिलेगा, कुछ आमदनी होगी, तो इसीलिए वो उसे न्यू कॉइन्स के रूप में देखता था। कम टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर है ये वही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। फॉर लेंचो द बिग ड्रॉप्स आर, लेंचो के लिए जो बिग ड्रॉप्स थे, यहाँ ड्रॉप्स कहने का मतलब आपका क्या बोलते हैं, रेन ड्रॉप्स, ठीक है। तो लेंचो के लिए जो बिग ड्रॉप्स थे वो डैश सेंट पीसेस थे, यानी कितने मूल्य के बराबर थे, ठीक है, उसकी तुलना कर रहा है, वो रुपए से तुलना कर रहा है, सेंट से तुलना कर रहा है। तो बड़े जो बूंदें थी वर्षा की, बड़ी बड़ी बूंदें, वो कितनी थी, 10 सेंट पीसेस, 50 सेंट पीसेस, 70 सेंट पीसेस और 100 सेंट पीसेस, ठीक है। तो लेंचो तुलना किया था बड़ी बड़ी बूंदों को, वो 10 सेंट पीसेस थी, ठीक है। फॉर लेंचो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर लेंचो डैश ड्रॉप्स आर 5 सेंट पीसेस। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि लेंचो के लिए, लेंचो के अनुसार कौन सी बूंदें, ठीक है, ड्रॉप्स जो हैं वर्षा की बूंदें, यहाँ भी वही ड्रॉप्स कहने का मतलब रेन, कौन सी बूंदें जो हैं लेंचो के लिए वो 5 सेंट पीसेस के बराबर थी, ठीक है। पहले देखिए 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें जो थी वो 10 सेंट पीसेस थी, तो जाहिर सी बात है उसका हाफ कर दीजिए, कौन सी बूंदें थी जो 5 सेंट पीसेस थी। तो 5 सेंट पीसेस जो बड़ी बूंदें थी, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि बड़ी बूंदों को हमने 10 सेंट पीसेस किया है। लार्ज मनी भी बड़ा होता है, ठीक है, मीडियम मध्यम, अब बड़ा और छोटा ही हम लोग मानते हैं, मीडियम को उतना नहीं लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और द राइट आंसर इज स्मॉल, ठीक है। लेंचो के अनुसार जो था वो स्मॉल जो रेन ड्रॉप्स थे वो आपके 5 सेंट पीसेस के बराबर थे, ठीक है। इट इज इक्वल टू 5 सेंट पीसेस। विच ड्रॉप्स आर स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है, छोटी जो बूंदें थी उसे उसने कहा था। 8 नंबर, लेंचो एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस ए गुड। लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था, आशा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वो उत्पादन करेगा, अच्छी फूड का उत्पादन करेगा, हार्वेस्ट फसल का उत्पादन करेगा, रेन वर्षा का उत्पादन करेगा, आशा कर रहा था, या किसी चीज़ का, किसी अन्य चीज़ का। तो देखिएगा किसी चीज़ में तो कुछ भी शामिल नहीं होता है, तो इसे तो पहले माइनस कर दीजिए। फूड यहाँ उत्पादन करने की बात हो रही है, ठीक है, तो फूड को उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है। रेन वर्षा को भी उत्पादन आप नहीं कर सकते हैं, तो एक्चुअली वो हार्वेस्ट जो उसकी फसल थी उसके अच्छे उत्पादन होने की वो आशा कर रहा था कि वर्षा जो है अच्छी होगी, तो जिससे उसकी पैदावार, उसकी जो फसल होगी, जो उत्पादन होगा वो भी अच्छा होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर लेंचो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ। लेंचो के अनुसार पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, जो कर्मचारी लोग थे, वो बंच ऑफ उसने कहा था, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वर्ड का उसने यूज़ किया था, आप लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में श्योर शॉर्ट नंबर लाने हैं तो आपको टेक्स्ट बुक का रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसने लास्ट में कहा था द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ स्टिक्स। जनरली हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं बंच ऑफ स्टिक्स के लिए, कीज़ के लिए, चाबियों का गुच्छा, लकड़ी का गट्ठर, इस तरह से। तो और फिर है क्रुक्स और है थीव्स, चोर, ठीक है। तो डायरेक्टली देखिएगा उसने चोर नहीं कहा था, चोर वर्ड नहीं कहा था। स्टिक्स और कीज तो होगा ही नहीं, कहीं भी चैप्टर में जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ दो ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास, क्रुक्स और थीव्स, ठीक है। क्रुक्स माने भी चोर ही हुआ, लेकिन धोखेबाज टाइप का, डायरेक्ट चोर नहीं, और एक डायरेक्ट चोर कह देना थोड़ा खराब लगता है, तो इसलिए चैप्टर में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो क्रुक्स यूज़ किया गया है, ठीक है, थीव्स यूज़ नहीं किया गया है। लेंचो बोलता है फॉर लेंचो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है। लेंचो के अनुसार जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे वो क्या थे, बंच ऑफ क्रुक्स थे, ठीक है, यानी धोखेबाज, चीटर टाइप से। क्वेश्चन नंबर 10, बाय लेंचो, सॉरी, बाय द रेस्ट। लेंचो मीन्स द रिमेनिंग मनी दैट इज, आपको पूछ रहा है
बाय द रेस्ट यहाँ कहने का मतलब यहाँ चैप्टर के लास्ट सेक्शन तरफ से आपको ये क्वेश्चन लिया गया है। बाय द रेस्ट, लेंचो को याद कीजिएगा, वो 100 पीसोस का डिमांड करता है बट ही गेट्स ओनली 70 पीसोस, वो सिर्फ 70 पीसोस ही प्राप्त करता है। तो जब वो 70 पीसो प्राप्त किया तो वो क्या किया, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को मैंने धोखेबाज समझता है और दूसरा लेटर लिखता है, और उसी में वो लिखता है कि भगवान इससे आप नहीं चलेगा, आप गलत नहीं कर सकते, हम हैंड आउट मांगे थे, बाकी पैसा भी भेजिए। तो बाकी पैसा कहने का मतलब वही बाय द रेस्ट। तो बाकी पैसा कहने का मतलब लेंचो मीन्स रिमेनिंग मनी, यानी बाकी पैसे। तो 100 पीसोस का उसने डिमांड किया था, उसे मिले 70 पीसोस, तो बाकी जो पैसे बचे, बाकी पीसोस कितने बचे, 30 पीसोस। तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय द रेस्ट लेंचो मीन्स द रिमेनिंग मनी दैट इज, यानी उसका मूल्य कितना था, बाकी बची हुई रकम कितनी थी, 70 पीसोस। तो 70 पीसोस तो उसे मिल गए थे, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि बाकी बचे हुए पैसे के बारे में, रुपए के बारे में आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और 20 पीसोस, 20 पीसोस का भी जिक्र कहीं नहीं किया गया है, 30 पीसोस, ठीक है। तो ये देखिए 30 पीसोस, यही आपका आंसर। 100 पीसोस तो उसने टोटल डिमांड किया था, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज 30 पीसोस, ठीक है। राइट आंसर 30 पीसोस। सो लर्नर्स, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर इसे अपनी कॉपी में, मैंने कहा था कि नोट डाउन कीजिएगा आप लोग नोटबुक में, और ज़रूर इसे भी आप लोग मेंशन कीजिएगा और याद कीजिएगा, ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा लिख लिख के। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।